आज हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टीथ यानी दांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो टीथ कौन सा स्ट्रक्चर होता है? टीथ हार्ड मिनरल स्ट्रक्चर होता है जिसका क्या काम है? जिसका काम है खुराक को चबाना। च्यू करना कहते हैं चबाने को। तो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए खुराक सबसे पहले कहाँ पे एंटर होती है? ओरल कैविटी में। और ओरल कैविटी के अंदर क्या मौजूद होते हैं? ये हार्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं टीथ। तो टीथ का क्या काम है? खुराक को चबाना यानी फूड को च्यू करना। तो अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स में दो सेट ऑफ टीथ पाए जाते हैं। टीथ प्लूरल वर्ड है और इसका सिंगुलर है टूथ। अगर हम सेट्स की बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स में वो दो सेट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला सेट जो होता है उसको कहते हैं बेबी और मिल्क टीथ। यानी जब बच्चे 7 साल तक के होते हैं उस वक्त तक उनके अंदर जो उनकी ओरल कैविटी है उसमें जो दांत पाए जाते हैं, जो सेट होता है वो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ यानी दूध के दांत होते हैं। तो 7 साल के बाद दूसरा सेट, 7 साल के बाद जो मिल्क टीथ होते हैं या बेबी टीथ होते हैं ये गिरना शुरू कर जाते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सेट होता है टीथ का वो ग्रो करता है और उस सेट को कहते हैं परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 32 टीथ होते हैं यानी 32 दांत होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये जॉज के ऊपर। यानी हमारे जो दो जबड़े होते हैं, ऊपर वाला जबड़ा जिसे अपर जॉ कहते हैं और नीचे वाला जबड़ा जिसको लोअर जॉ कहते हैं, तो उसमें ये 32 टीथ मौजूद होते हैं। 16 टीथ मौजूद होते हैं अपर जॉ में और 16 टीथ मौजूद होते हैं लोअर जॉ में। और अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ की कि टीथ इंटरनली किन पार्ट से मिलके बना होता है, तो इसके लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें एक टूथ नजर आ रहा है यानी एक दांत नजर आ रहा है। और ये क्या है? ये दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली दांत के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं क्राउन, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो हमें नजर आता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है जो हमें नजर आता है ये होता है क्राउन। इसके अलावा दांत जो बाकी हिस्सा होता है वो गम्स के अंदर मौजूद होता है। गम्स यानी मसूड़े। जो मिडिल वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं नेक। और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है रूट। अब हम इस डायग्राम की मदद से इन तीनों रीजन्स में जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ में पाए जाने वाले टिश्यूज के बारे में। तो ये 4 टिश्यूज कौन से होते हैं? एक को हम कहते हैं इनामल, दूसरा पार्ट होता है डेंटिन, तीसरा पार्ट होता है पल्प और चौथा पार्ट होता है सीमेंट या सीमेंटम। तो हम 1 बाय 1 करके इन चारों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनामल की। तो इनामल जो है वो टूथ का कौन सा पार्ट है? हार्ड पार्ट है यानी सख्त पार्ट है। कैल्सिफाइड का क्या मतलब होता है? यानी कैल्शियम से मिलके बनता है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि टीथ क्या है? एक मिनरल स्ट्रक्चर है और कैल्शियम क्या है? एक मिनरल है। और ये दांत की कौन सी कवरिंग बनाता है? आउटर कवरिंग बनाता है। यानी एनामिल जो है वो टीथ की आउटर कवरिंग बनाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ फूड यानी खुराक की तोड़ फोड़ का काम करना। अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट जिसका नाम है डेंटन। तो डेंटन कौन सा पार्ट है? अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें येलोइश कलर का पार्ट नजर आ रहा है। तो ये किससे मिलके बनता है? येलोइश कलर के पीले रंग के सब्सटेंस से मिलके बनता है। और ये क्या करता है? ये इंटरनल पार्ट्स को सराउंड करता है यानी जो अंदर वाला पल्प का पार्ट होता है, जो तीसरा पार्ट है, उसको ये क्या करता है? सराउंड करता है। उसके इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की जिसको कहते हैं पल्प। और पल्प कैविटी का मतलब है ये जो हमें खाली जगह नजर आ रही है, इसको खाली जगह को कैविटी कहते हैं। तो ये कौन सा पार्ट है? ये तीसरा पार्ट है जिसको कहते हैं पल्प। और पल्प कौन सा पार्ट होता है? पल्प
इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ टूथ होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो पल्प क्या है, पल्प अंदर की तरफ मौजूद होता है और इसके अंदर ये जो हमें मुख्तलिफ किस्म की ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये दागा नुमा स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। और तो पल्प का क्या काम है, टूथ को नरिश करना। नरिश का मतलब होता है ग़िज़ाइयत मुहैया करना, यानी टूथ या टीथ को हेल्दी रखने के लिए पल्प इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू की, जो है सीमेंट या जिसे कहते हैं सीमेंटम। तो सीमेंटम या सीमेंट क्या करता है, ये कवर करता है रूट को। रूट यानी जो ये वाला पोर्शन होता है जो कहाँ पे मौजूद होता है, ये कौन सी बोन है, ये जो जबड़ों की जो बोन होती है जिसके अंदर दांत मौजूद होते हैं, वो वाला पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, जो मसूड़ा जो हमें पिंक से कलर का, रेडिश पिंक से कलर का नजर आता है, ये वो पार्ट है। तो गम लाइन का क्या मतलब है कि गम वाले पोर्शन से नीचे ये रूट को क्या करता है, सीमेंट कवर करता है। और गम्स को जिंजीवा भी कहा जाता है। तो ये तो थे टीथ में पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज। अब अगर हम क्राउन, नेक और रूट के जनरल स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्क्राइब करें तो नेक कौन सा रीजन होता है, नेक वो जगह होती है जो कि मिलाती है दो रीजन्स को। किन किन रीजन्स को आपस में मिलाती है, सीमेंटम ऑफ द रूट। जैसे कि हमने पहले बताया था कि जो सीमेंट या सीमेंटम वाला पार्ट है वो रूट को कवर करता है। तो जो सीमेंट वाला पार्ट है इसको जोड़ता है एनामल के साथ। और एनामल जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है, किसका पार्ट है, क्राउन का पार्ट है। और अगर हम बात करें क्राउन रीजन की, तो क्राउन कौन सा पार्ट होता है टीथ का, क्राउन बेसिकली विजिबल पार्ट होता है जो कि माउथ के अंदर मौजूद होता है। यानी हमें जो टूथ या टीथ नजर आते हैं तो वो क्राउन वाला पार्ट होता है। और क्राउन किस से कवर्ड होता है, एनामल से। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एनामल कौन सा पोर्शन होता है, हार्ड कैल्सिफाइड पोर्शन होता है जो कैल्शियम से मिलकर बना होता है। तो जो एनामल रीजन होता है वो हमें नजर आता है। और अगर हम बात करें तीसरे रीजन की या तीसरे पार्ट की जिसको कहते हैं रूट, तो रूट कौन सा पार्ट है, रूट वो पार्ट है टीथ का जो कि एम्बेडेड यानी मौजूद होता है इन द जॉ, जबड़े के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें ये वाली जो बोन है ये किसकी है, जॉ या जबड़े की। तो इसके अंदर कौन सा पार्ट मौजूद होता है, टीथ का रूट वाला पार्ट मौजूद होता है, ये वाला पार्ट। तो इस तरह से टीथ, हमारे जो टीथ होते हैं जो कि फूड की ब्रेक डाउन में मदद देते हैं और फूड को चबाने में मदद देते हैं, तो वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। तो आज हमने पढ़ा टीथ के बारे में।